Welcome to my Shopify course series. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम अपने Shopify स्टोर को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, 3 डेज का फ्री ट्रायल किस तरह से अवेल कर सकते हैं, थीम्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड करना है, ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कलेक्शंस को ऐड करने का तरीका सीखेंगे। कलेक्शंस को ऐड करने से पहले कलेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये कलेक्शन एक्चुअली में है क्या चीज। बेसिकली कलेक्शंस आर द सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। लेट्स सपोज आप एक गारमेंट्स का स्टोर रन कर रहे हैं और गारमेंट्स के स्टोर रन करते वक्त आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप मेंस की कैटेगरी के अंदर भी काम कर रहे हैं, आप चिल्ड्रन की कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं, आप वुमेन की कैटेगरी के अंदर भी काम कर रहे हैं, एंड देन वुमेन की कैटेगरी, जेंट्स की कैटेगरी, चिल्ड्रन की कैटेगरी के अंदर फर्दर आपके पास फर्दर नैरो डाउन करके आपके पास मजीद कैटेगरीज हैं कुछ। लेट्स सपोज अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन की कैटेगरी के अंदर आपके पास फर्दर नैरो डाउन करें तो आपके पास लॉन के कुछ ड्रेसेस आ जाते हैं, फिर शिफॉन के ड्रेसेस आ जाते हैं। मतलब इस तरह की आप कुछ कैटेगरीज अगर बनाना चाहें, सब डिवीजन बनाना चाहें, तो उनको आप एक कलेक्शन के अंदर जोड़ देते हैं, उनको एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स असाइन कर देते हैं उन कलेक्शंस को। अगर आप जेंट्स की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो जेंट्स से रिलेटेड आपको तमाम प्रोडक्ट्स शो हो जाए। अगर आप लेडीज की कैटेगरीज या वुमेन की कैटेगरीज में जाना चाहते हैं तो आपको वुमेन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो। सो बेसिकली जो जेंट्स और लेडीज, ये मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ शॉपिफाई, इसको हम कलेक्शंस बोलेंगे। सो हम अब शॉपिफाई कलेक्शंस के बारे में तो जान चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं शॉपिफाई के अंदर कलेक्शन को किस तरह से ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से इन कलेक्शंस के अंदर ऐड करना। वो तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम लोग टैग्स का यूज करने वाले। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर टैग्स के बारे में इसीलिए डिस्कशन नहीं की कि ये टैग्स का कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस के साथ इकट्ठा जुड़ा है। जब तक आपको कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक आप टैग्स को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर पहले कलेक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम लोग टैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन टैग्स की बेस के ऊपर ही हम अपनी प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी या कलेक्शन असाइन कर। सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम लोग कलेक्शंस के इस टैब में आ जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मली यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट के टैब के अंदर आपको कलेक्शंस का फर्दर एक नैरो डाउन टैब मिलता है। आई विल सजेस्ट यू कि यार आप एटलीस्ट इन तमाम जो टैब्स हैं इनको एक दफ़ा ज़रा एक्सप्लोर कर लें कि किस किस टैब के अंदर फर्दर कौन कौन से टैब्स आ रहे हैं। सो बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे फर्दर ग्रो करेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता तो जाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग कलेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी के लिए यहाँ पर होम पेज की कलेक्शन ऑलरेडी बनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट्स में आऊँगा और यहाँ पर डिलीट कलेक्शन का बटन होगा, उसको प्रेस करूँगा एंड देन उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी ये जो मेरी कलेक्शन बनी थी मैंने इसको डिलीट कर दी। अच्छा, सिमिलरली जिस तरह से मैंने आपको कलेक्शन को डिलीट करना सिखाया ना, इसी तरह से आप प्रोडक्ट को भी डिलीट कर सकते। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वो चीज़ आपको नहीं बताई थी। बहरहाल अभी कलेक्शन के केस के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आप कलेक्शन को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, कलेक्शन तो अभी हमारे पास कोई है नहीं है, तो जारी बात है हमें सबसे पहले एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी। देन उस कलेक्शन को बनाने के बाद हम उनको स्पेसिफिक कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स असाइन करेंगे। सो कलेक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी ही समझें कि ये कैटेगरी हम कपड़ों की या ड्रेसेस की बना सकते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज एक बनाता हूँ वुमेन की कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पर अब एक और चीज देखने वाली है, टैग्स का कॉन्सेप्ट आने। अब ये वही टैग्स हैं जो कि प्रोडक्ट ऐड करते वक्त टैग्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट पर क्लिक करना है और जो भी आपके पास अभी फिलहाल शो हो रहा है टैग इज इक्वल टू और ऑल कंडीशंस के ऊपर इसको रेडियो बटन को रहना है और यहाँ पर आपने नाम लिख देना है। लेट सपोज यहाँ पर आप वुमेन की कैटेगरी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने टैग वुमेन का दे देना है और कोशिश करें कि ये इसको आप स्मॉल लेटर में ही रखें। ठीक है, वुमेन साइन कर दिया आपने और ये टाइटल आपने वुमेन रख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो एक हमारी कलेक्शन क्रिएट होगी या वुमेन से रिलेटेड। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट एन अदर कलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं मेंस की रिलेटेड एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ और इसको भी मैं स्मार्ट पर रख के। अच्छा, स्मार्ट का तरीका मकसद ये है कि ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई करेगा आपके टैग की बेस के ऊपर कि इस कलेक्शन के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। वो आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये इन टैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है हमारी प्रोडक्ट और कलेक्शन को आपस में जोड़ना। अभी मैं यहाँ पर मैन ऐड किया तो मैं इसको मैन यहाँ पर लिख देता हूँ, अगेन स्मॉल लेटर। देन इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और लास्ट में एक कलेक्शन मैं मजीद और ऐड करता हूँ चिल्ड्रन से रिलेटेड। क्रिएट एन अदर कलेक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और फिर इसको स्मार्ट करके एंड देन इसको सेव करूंगा। अब ये 3 मेरी बेसिक मेन
कलेक्शंस ऐड हो चुकी। इसके बाद मैं यहाँ पर फर्दर एक वुमेन की कैटेगरी के अंदर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फर्दर मैं कुछ कैटेगरीज बनाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर लॉन से रिलेटेड मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ, क्योंकि वुमेन के ड्रेसेस के अंदर लॉन भी आ जाती है, शिफॉन भी आ जाती है, 3 पीस, 2 पीस, अनस्टिच, स्टिच, इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन लॉन लिख दूंगा एंड देन इसको सेव करूंगा। अगेन मैं यहाँ पर एक 2 पीस से रिलेटेड बना लेता हूँ कैटेगरी, 3 पीस, 3 पीस, एंड देन मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। अब मैंने वुमेन की कैटेगरी के अंदर मज़ीद 2 कैटेगरीज बना ली हैं। अब ये तमाम कैटेगरीज जो भी मेरी फिल वक्त बन चुकी हैं वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आप कैटेगरीज ऐड करते हुए यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हैं टाइटल के साथ। देन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कलेक्शन की आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर जो जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह दिखानी है वो उसकी सॉर्टिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। अभी चूँकि किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है तो इसकी सॉर्टिंग का भी प्रोसेस आप इजीली कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी तो आप मैनुअली भी इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर कलेक्शंस पे वापस क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देखें, आप अभी तक हमने 5 कैटेगरीज बना ली हैं। अच्छा, ये मज़े की बात है, ये देखिए, प्रोडक्ट टैग इज़ इक्वल टू मैन, प्रोडक्ट टैग इज़ इक्वल टू वुमेन। अच्छा, मैंने जो कलेक्शन के नाम दिए ना उन्हीं का लोअर केस के अंदर मैंने वही नाम लिख दिया। ठीक है, लॉन है तो लॉन, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, मैन है तो मैन, और वुमेन है तो। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पर मैन के अंदर एक प्रोडक्ट आ रही है, वुमेन के अंदर भी एक प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन बाकी सब में नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? ये होता है टैग्स की बेस के ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो मैन की कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये प्रोडक्ट आ रही है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, और वो बाकी प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के अंदर नहीं शो हो रही? सोचने वाली बात है। अब क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी बात है। सारा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखें, टैग्स के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है मैन। ठीक है, कलेक्शन के अंदर भी इन्होंने मैन लिखा हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉन्सेप्ट में टैग्स का आपसे पिछली वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर रहा था, ये मोस्ट प्रोबेबली ये उस टैग की बेस के ऊपर ही हुआ है। अब हुआ क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर मैन का टैग लगा था और कलेक्शन के अंदर भी मैन का टैग लगा हुआ था। तो जब टैग्स आपस में मैच हुए तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट आपकी कलेक्शन के अंदर आ गई। आपको बात समझ आई? आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मैं अगेन आपको समझाता हूँ। जब मैंने प्रोडक्ट ऐड की, लेट सपोज अभी तो ये प्रोडक्ट वैसे एग्जांपल के तौर पर आई थी CSV फाइल से, मैं इसको प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करते वक्त मैंने यहाँ पर टैग लगा दिया मैन का। ठीक है, ये आप देखें, टैग के अंदर आपने यहाँ पर मैन का टैग लगा दिया। अब जो मैन का टैग है वही मैन का टैग यहाँ पर कलेक्शन के अंदर भी है। नो मैटर कि वो हमने वहाँ पर स्मॉल केस में लिखा था, यहाँ पर कैपिटल है, बट है तो टैग ही अल्टीमेटली। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो मैन का टैग था वही हमारे कलेक्शन जब हमने बनाई थी उसके अंदर भी जो हमने टैग रखा था वो मैन का ही रखा था। तो इस वजह से हमारा प्रोडक्ट मैच होने की वजह से, टैग मैच होने की वजह से हमारी प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर ऐड हो गई। सो ये वीडियो का जो दूसरा पार्ट था, आई होप आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आज इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर कलेक्शंस को किस तरह से ऐड करना है, और सेकंड नंबर पर जो चीज़ हमने सीखी वो हमने ये देखा कि हम अपनी प्रोडक्ट को उस बनाई हुई कलेक्शन के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे चल के कलेक्शंस हमारी टॉप मेन्यू के अंदर, ये फ्रंट के अंदर जो हम ये चीज़ें डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पर भी हमें शो करवाने में हेल्पफुल रहेंगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम अपने फ्रंट के ऊपर ये प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, प्लस हम अपने हेडर के अंदर ये जो मेन्यू आ रहे हैं इनको किस तरह से सेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी हमने बना ली और हमने कलेक्शंस भी कुछ ऐसी बनाई हैं जिन कलेक्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट्स भी ऐड करवाई हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इजीली वॉच कर सकें। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।